सबसे पहले साधना भारती जी, आपकी पार्टी ने अब ये भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि ये इस देश का अभी तक का सबसे बड़ा जुमला है। ऐसा क्यों कहा है आपकी पार्टी ने? और 90 सेकंड का टाइमर, 90 सेकंड का वक्त सबको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। प्लीज अपना सेंटेंस कंक्लूड कर दीजिएगा बीपर बनने के बाद। साधना भारती जी। जी आदरणीय दीपक जी, देखिए सबसे पहली बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कम्युनिज्म की सरकार है, करप्शन की सरकार और कुल मिलाकर कंफ्यूजन की सरकार है। इसलिए हमने ट्वीट करके बताया है कि ये जो कह रहे हैं वो कर ही नहीं सकते। कारण ये है कि 128वें संविधान के संशोधन के अधिनियम खंड 5 के अनुसार आरक्षण परिसीमन और अभ्यास की नई जनगणना के बाद ही लागू होगा। तो जनगणना तो हुई ही नहीं है, जनगणना होनी थी 2021 में, वो इन्होंने करा ही नहीं, तो फिर ये लागू कैसे करेंगे? इसका मतलब ये एक और बहुत बड़ा जुमला दे दिया है। और देखिए मैं तो मानती हूँ नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, इसमें करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। उस नारी का जो सम्मान नहीं कर सकता वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। और भाजपा तो सबसे बड़ी महिला विरोधी रही। पहले मैं बताना चाहती हूँ, पहले आप देख लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियों ने आरोप लगाया उनको पुलिस से सड़कों पर पिटवाया। कुलदीप सेंगर का संरक्षण करने आगे आ गए, बलात्कारियों को संस्कारी बताया। आज तक भाजपा की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का नाम भाजपा की प्रवक्ता मुझे बता देंगी तो मैं मान लूंगी ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। दूसरी बात ये कि हमने 2017 में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पीएम को पत्र लिखा था और कहा था कि महिला आरक्षण बिल के हम समर्थन में, आप इसे पारित कीजिए। 2018 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पत्र लिखा था और कहा था आप इसे पारित कीजिए। इन्होंने क्यों पारित नहीं किया? आज 9.5 साल बाद चुनावी चक्रव्यूह देखते हुए आज वोट बटोरने के लिए महिलाएं याद आ गई। और मैं तो कहती हूँ जब महिलाएं याद आई हैं तो ओबीसी बताते हैं ना मोदी जी अपने आप को, तो इसमें ओबीसी को भी महिला आरक्षण दे तो उसमें उप आरक्षण जो SC/ST के लिए उसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक को भी देंगे क्या? इसका भी क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि जातिगत जनगणना का भी वादा किया था, उससे भी मुकर गए। ठीक है राखी राठौर जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं। सबसे पहला आरोप कि यह सिर्फ जुमला है, इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि जनगणना हुई नहीं है और जनगणना कब होगी ये कोई नहीं जानता। और 2024 में तो वैसे भी कह दिया गया है कि 2024 के बाद ये होगा। क्या ये आपका जुमला है और क्या बीजेपी महिला विरोधी है? उदाहरण दिए साधना जी ने। दीपक जी, सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उनका साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगी। जिस तरह से आधी आबादी के बारे में उन्होंने जिस तरह से सोचा है, एक ऐतिहासिक काम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और दीपक जी, जहां तक बात करें हम आरोपों की, तो आरोप तो हर बार लगे। आप बताइए, जब जब कभी भारत देश ने हमारे आगे बढ़ने का प्रयास किया, कितने सारे डाउट्स, कितने सारे आरोप हर बार आए। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, ये तो मंगल टीका है, इस मंगल टीके के माध्यम से देश विकास करेगा। और निश्चित तौर पे जिस ध्येय के साथ में, जिस विश्वास के साथ में आज ये बिल पेश हुआ है, हम उस बिल को आगे भी लेकर के जाएंगे। और महिलाओं को जो कहते हैं वो करते हैं। सिर्फ सपने दिखाने से, बोलने से कुछ नहीं होता। सपनों को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और देखिए दीपक जी, जब मैं ये बात कहती हूं तो उसके पीछे बहुत बड़े तथ्य होते हैं। हमारे 9 साल के कार्यकाल के अंदर जिस तरह से महिलाओं को आगे लाने का काम किया है, महिला उत्थान के लिए जो 130% से ज्यादा जो बजट है उसका इंक्रीज किया गया लगातार। अगर बात करूं मैं महिलाओं के उत्थान की, तो जो टॉयलेट्स बनाने की बात सबसे पहले की गई, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, लगभग 9.5 करोड़ जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शंस दिए गए। तो जिस तरह से हमने लगातार काम किया, हमने लगातार महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें 9 करोड़ से ऊपर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें 5 लाख करोड़ की हेल्प लगातार हम लोगों ने दी। सैनिक स्कूल्स में बच्चियों का एडमिशन हो, चाहे आर्म फोर्सेस के अंदर परमानेंट कमीशन की बात हो, हर जगह महिलाओं को आगे लाने का काम जो है वो आदरणीय मोदी जी ने किया। और जो पिछला काम है उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकती हूं कि निश्चित तौर पर यह होगा। मैं ये कहना चाहूंगी साधना जी से कि 2017 में और उसके बाद राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट थी तब क्या कर रहे थे आप? राज्यसभा में कराने के बाद जो आपकी मजबूरी वाली सरकार थी उसकी वजह से आप करवा नहीं पाए इसको। ठीक है, 2010 से 2014 तक 4 साल थे आपके पास, लेकिन राज्यसभा में आपने टोकनिज्म किया, लेकिन लोकसभा में महिला बिल कभी पास कराने की कोशिश ही नहीं की। साधना भारती जी ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर राखी राठौर। देखिए, आप सब जानते हैं कि वो सरकारें, आज सरकार मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, खुद राखी राठौर जी कह रही हैं। तो पिछले 9 साल में कहा आप मुंह पे ताला लगा के बैठी थी आदरणीय राखी राठौर जी? जब कुलदीप सेंगर पे आप माफी नहीं मांग पाते हैं, आप बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले को टिकट देते हैं, आप कुलदीप सेंगर के मित्र को भी टिकट की घोषणा कर देते हैं, तो आप ये बताइए आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात कर रही हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह के किले पर आप कानून बनाते हैं और पॉक्सो लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं करा पाते हैं, और जब चुनावी चक्रव्यूह में फंसते नजर आते हैं तो फिर महिला, ओबीसी सबको आवाज लगाते हैं। तो ये मत कीजिए। और मैं तो पूछ रही हूँ ना, क्या इस कानून को लागू करा पाएंगे? हमने राज्यसभा में पारित कराया और वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि स्थायी सदन है, वहां का बिल जिंदा रहता है, ये तो आपको भी पता होगा।
तो अब आपको याद आया और बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं आप महिलाओं के लिए। तो अरे हमने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर दिया। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए राखी राठौर जी, बस सीधा सा सवाल है ना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने आज तक बनाया? आपको आप बताइए, आपकी पार्टी महिला प्रधानमंत्री बनाएंगी 2024 में? क्या महिला प्रधानमंत्री देगी भारतीय जनता पार्टी 2024 में? इसका वादा करेंगी आप? नहीं कर सकती, क्योंकि आप जुमले में महिलाएं बोलते हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार ला इनकी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ला इनकी सरकार, डीजल पेट्रोल हो गया 100 के पार, महिलाओं पर लगातार अत्याचार, युवा हो रहा है बेरोजगार। आप उज्ज्वला की बात कर रही हैं, बालाघाट के खैरलांजी में बैठी हूँ। आइए मैडम, स्वागत है मेरे गाँव खैरलांजी में, और मिलवाऊंगी उन लेडीजों से, उन महिलाओं से जिनके घरों में चूल्हा नहीं जला सालों से, गैस चूल्हा, लकड़ियां फूक रही हैं क्योंकि सिलेंडर हो गया है मैडम 1150। कहां से भरेंगी महिलाएं? किसानी में आपने एमएसपी का कानून नहीं बनाया। बातें और जुमलेबाजी बंद कीजिए, मन की बात बंद कीजिए, जन की बात शुरू कीजिए। शौचालय बनाइए, अच्छी बात है, मगर जनता की जेब में राशन भी पहुंचाइए, पैसा भी पहुंचाइए, किसानों को राहत दीजिए। हर जगह आपने जो जीएसटी लगाया, रुक जाइए साधना जी, रुक जाइए, सब चीजें एक साथ नहीं, सब चीजें एक साथ नहीं। राखी राठौर जी बताइए, वो कह रही है कि भाई आपकी तो सिर्फ जुमलों की सरकार है, उन्होंने आपके जुमले गिना भी दिए। क्या कहेंगी साधना भारती की इस बात पर? और उसके बाद में डॉक्टर अनुराग भदौरिया और राजेश भट्ट के पास जाऊंगा, इंडिया के सहयोगी है भाई। देखिए दीपक जी, जिस तरह से अपन कई बार ऐसी बातें करते हैं, अपनी कमजोरी को कभी सामने लाने का काम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि राज्यसभा के अंदर पारित कराने के बाद भी 4 साल 2010 से लेकर के 2014 के बीच में 4 साल लोकसभा में क्यों पारित नहीं कराया, ये सवाल जनता जानना चाहती है। और जिस तरह की बातें साधना भारती जी ने कही, वो वही बात रिपीट कर रही है। मैं तो कहना चाहूंगी डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने क्या किया, आपने क्या किया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पूछ रही थी, दीपक जी ये बताइए, इनकी जो 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बनी, उनका अगर गांधी सरनेम नहीं होता तो क्या वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती थी? उनकी सिर्फ एक ही क्वालिटी थी, उनकी एक ही क्वालिटी थी कि वो एक परिवार को बिलोंग करती थी, और इसीलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाई, अदरवाइज उनकी कोई क्वालिटी थी नहीं। लेकिन हमने आज मंत्रिमंडल के अंदर 14% महिलाएं जो है वो मंत्री है। देखिए दीपक जी, मैं बोल नहीं पाऊंगी पूरी बात। आप सुनिए, आप महिलाओं की जिस तरह से बात करते हैं, आज मंत्रिमंडल के अंदर, आज मंत्रिमंडल के अंदर अगर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं तो 14%। देखिए दीपक जी, साधना जी बीच में नहीं प्लीज, साधना जी बीच में। मुझे लगता है कि देखिए हमने बीच में इंटरप्ट किया। ये फ्रस्ट्रेशन क्या है, कोई महिलाओं के लिए काम होता है तो ये फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आता है। आज मंत्रिमंडल के अंदर 14% जो है महिलाएं जो है वो मंत्री हैं, और उसमें भी हमने कौन कौन से पोर्टफोलियोज दिए, पोर्टफोलियोज कौन कौन से, रक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेन डिपार्टमेंट हो, चाहे हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए। ऐसा नहीं कि महिला विकास का दे दिया और हो गया काम। हमारे संगठन के अंदर भी 33% महिलाएं जो है उनको हमने आरक्षण दिया, जिससे कि महिलाएं ग्राउंड लेवल से तैयार होकर के आगे जा सके। लेकिन देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की एक मानसिकता है, वो दिखाता है कि वो काम करना चाहती नहीं है इस बारे में। ठीक है। Zee News.